बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो वही न धन अनुराग। प्यारे सज्जनों, सत्संग से हमें वो रास्ता मिलता है जिससे हमारा तो उद्धार होता ही है, हमारे 21 कुल भी तर जाते हैं। सत्संग की जगह पर जाने से, एक एक कदम रखने से, एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। देवर्षि नारद जी दासी के पुत्र थे। विद्याहीन, जातिहीन, धनहीन, कुलहीन, व्यवसायहीन दासी के पुत्र। वो दासी साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। साधारण दासी थी। वो साधुओं की सेवा में आती तो अपने छोटे बच्चे को भी साथ ले जाती थी। वो बच्चा कीर्तन करता, सत्संग सुनता। साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी हो गई थी। उसको कीर्तन, सत्संग, ध्यान का रंग लग गया। उसको आनंद आने लगा। संतों ने उसका नाम रख दिया हरिदास। सत्संग, ध्यान, कीर्तन में उसका चित्त द्रवित होने लगा। जब साधु जा रहे थे तो वो बोला, गुरुजी मुझे भी साथ ले चलो। संत ने कहा, बेटा अभी तुझे हम साथ नहीं ले जा सकते। जन्मों जन्मों का साथी जो हृदय में बैठा है उसकी भक्ति कर, उससे प्रार्थना कर। संतों ने ध्यान भजन का तरीका सिखा दिया और वही हरिदास आगे चल करके देवर्षि नारद बना। प्यारे सज्जनों, नारद जी को देवता भी अपना मानते हैं, मनुष्य भी उनकी बात मानता है और राक्षस भी उनकी बात मानते हैं। कहाँ तो दासी पुत्र, जातहीन, विद्याहीन, कुलहीन, और कहाँ भगवान को सलाह देने की योग्यता। ऐसे महान बनने के पीछे नारद जी के जीवन के 3 सोपान थे: सत्संग, साधु समागम और श्रद्धा। सत्संग, उत्साह और श्रद्धा अगर छोटे से छोटे आदमी में भी हो तो भी वो बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान भी उसे मान देते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। वे लोग विशेष धनभागी हैं जो सत्संग दूसरों को दिलाने की सेवा करके संत समाज के बीच की कड़ी बनने का अवसर खोज लेते हैं और अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर के उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठ करके उसे सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी की ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में बाकी लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े होकर के उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत जी फरमा रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा प्रण है। इसकी व्याख्या करते हुए एक संत ने कहा है कि जो भगवान का हो गया, मानो उसका दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, वो साधु के समान हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए।
कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। प्यारे सज्जनों, चोर वहीं बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया हूँ। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठ करके बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ करके राजा के सामने ले गए। राजा ने चोर से पूछा, क्या इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे ये साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चल जाए कि यह झूठा है या सच्चा है। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रख करके उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा गया, लेकिन उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा गया तब वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा, वास्तव में इसने कोई चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत ही नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुन करके वो चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी तो मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा के रखा वहाँ से ला करके देख दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपाया था। वहाँ से धन ला करके राजा के सामने रख दिया। ये देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी ला करके दे दिया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक ठीक बताओ, आखिर बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चलाया। वहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जाकर के लोगों के बीच में बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर के फिर से पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इसलिए अब से मेरा नया जन्म हो गया। ये जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो पिछले जन्म में की थी। प्यारे सज्जनों, कैसा दिव्य प्रभाव होता है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने उस चोर के जीवन को पलट दिया, उसे सही समझ दे करके उसे पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग के वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वो सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते पर चल करके प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया।
सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा और कुसंगी व्यक्ति कुकर्म करके अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है। लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, उसे महान बना देता है। ऐसी ताकत होती है सत्संग में। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।